एक सुंदर गांव में एक बूढ़ी सास रहती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। तीनों बहुओं का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सास अक्सर सोचती थी, आखिर इस घर को सच में कौन संभाल सकता है। एक दिन सास धीमी आवाज में बोली, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। तुम तीनों मिलकर घर संभालना। सास के जाते ही तीनों बहुओं का असली रूप सामने आ गया। अब तो आराम ही आराम है, मैं तो सोऊंगी। मैं बस अपना फायदा देखूंगी, बाकी मुझे क्या। घर तो हमारा है, इसे संभालना भी हमारा काम है। कुछ ही दिनों में घर गंदा हो गया, खाना ठीक से नहीं बनता, हर चीज इधर-उधर बिखरी रहती। लेकिन छोटी बहू चुपचाप सब संभालती रही। एक दिन छोटी बहू लकड़ी लेने जंगल गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत कमजोर आवाज में बोले, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी दोगी? छोटी बहू ने बिना सोचे अपना पानी दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। असल में वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक जादुई शक्ति वाली देवी थी। देवी आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटी, तुम्हारी दया से मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, एक जादुई घड़ा। घर आकर छोटी बहू ने धीरे से कहा, हमें स्वादिष्ट खाना चाहिए। और तभी एकदम से स्वादिष्ट खाना सामने आ गया। बड़ी बहू चौंक कर बोली, अरे ये कैसे हुआ? मंझली बहू संदेह से बोली, कुछ तो राज है। मंझली बहू ने चुपके से सब देख लिया। मंझली बहू मन में बोली, अगर ये घड़ा मेरे पास हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। रात होते ही मंझली बहू ने घड़ा चुरा लिया। मंझली बहू उत्साहित होकर बोली, घड़े, मुझे सोना चांदी दे। और देखते ही देखते घड़ा सोने से भर गया। लेकिन उसका लालच यहीं नहीं रुका। मंझली बहू जोर से बोले, और दो, और दो। अचानक घड़ा बेकाबू हो गया। सोना हर तरफ फैलने लगा। घर की चीजें टूटने लगीं। बड़ी बहू घबराकर बोली, ये क्या हो रहा है? मंझली बहू डरते हुए, रुको, बस करो। लेकिन घड़ा नहीं रुका। तभी छोटी बहू दौड़ कर आई। छोटी बहू बोली, घड़े, शांत हो जाओ। और घड़ा तुरंत रुक गया। और सास गंभीर स्वर में बोली, ये सब क्या हुआ है? मंझली बहू रोते हुए बोली, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच किया। बड़ी बहू शर्मिंदा होकर बोली, मैं भी कुछ नहीं करती थी, सिर्फ सोती रहती थी। छोटी बहू नरम आवाज में बोली, माँ जी, गलती सबसे होती है, इन्हें माफ कर दीजिए। सास मुस्कुराकर कहा, आज मुझे समझ आ गया, सबसे अच्छी बहू वही है जो मेहनती और दयालु हो। उस दिन के बाद बड़ी बहू मेहनत करने लगी। मंझली बहू ने लालच छोड़ दिया और छोटी बहू पूरे घर की प्यारी बन गई। सीख, लालच हमेशा मुसीबत लाता है और दया वो मेहनत असली खुशी देती है।